हेलो दोस्तों, मंजू हिंदी स्टोरी में आपका स्वागत है। आज की कहानी है किराए का घर, एक सपना अपने घर का। मिडिल क्लास फैमिली के सपने क्या होते हैं, कैसे होते हैं और कब पूरे होते हैं। इन सपनों को पूरा करने में कितना संघर्ष होता होगा, कितना मायने रखता है हर वह पल जो किसी ज़रूरत को जुटाने के लिए खर्च होता है। छोटे छोटे सपने पूरा करने के लिए एक मध्यम वर्ग के परिवार को कितनी तपस्या करनी पड़ती है, यह एक मध्यम वर्ग का व्यक्ति ही जान सकता है। ऐसे ही विचारधारा यह मेरी नई कहानी है, जिसका शीर्षक है एक अदद घर। नीलेश जी अपनी माँ शांति देवी और पत्नी लक्ष्मी और 2 बच्चों के साथ अपनी ज़िंदगी अपनी सीमित आय में किसी तरह बस गुजार रहे थे। आज दिन घर में एक नए तरह के खर्चे लगे रहते। कभी कोई बीमार पड़ जाता, कभी स्कूल की फीस, कभी माँ की दवाई चश्मा, कभी किसी के कपड़े, कभी ब्याह शादी का लेना देना, कभी किसी को देने लेने का खर्च। मिडिल क्लास फैमिली का होना जैसे एक अभिशाप ही लगता है, क्योंकि एक छोटे परिवार वालों को समाज ये कह देता है कि इसके पास तो इतने ही साधन हैं तो इतना ही कर पाएगा, और बड़े परिवार अपना खर्चा बड़ी मौज मस्ती से निकाल सकते हैं। एक मध्यम वर्गीय परिवार ही है जिसे उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के बीच पिसना पड़ता है। यदि खर्च करे तो सुने, ना करे तो सुने। नीलेश जी भी न जाने कितने दिनों से अपनी आंखों में एक अपने घर होने का सपना पाले बैठे हुए थे। वह अब बहुत परेशान हो चुके थे। हर 12 महीने में जब घर बदलना पड़ता तो अपना घर ना होने की बात उनके मन को बहुत चुभती। अब बच्चे भी बड़े हो चले हैं, अब उन्हें फिर 2 महीने बाद घर बदलना है। वो तो अपने परिवार के साथ किराए का घर देखने के लिए दूसरी सोसाइटी में गई। उस घर को देखकर उनका 13 वर्षीय बेटा प्रखर बोला, क्या पापा, ये तो उस घर से भी छोटा है जिसमें हम रह रहे हैं। हम 5 लोग इस छोटे से घर में कैसे रह सकेंगे। इस पर नीरज जी ने अपने बेटे को जवाब दिया, बेटा, गुजारा तो हम कर ही लेंगे। इसका किराया भी उस घर से पूरे 1000 कम है, बस ज़रा सा छोटा है। हम मिलजुल कर सब एडजस्ट कर लेंगे तो वह 1000 की बचत जो होगी उसे हम अपने बचत खाते में जोड़ पाएंगे, और हो सकता है ईश्वर करे हम अगले साल तक अपना घर खरीद पाएँ। फिर भी उनका बेटा बोला, पापा, इसमें तो 2 ही कमरे हैं। दादी, मैं और प्रगति इस छोटे से कमरे में कैसे रहेंगे। इस पर नीलेश जी की पत्नी बोली, तुम चिंता ना करो बेटा, इस छोटे वाले कमरे में मैं और पापा रह लेंगे और तुम तीनों बड़े कमरे में रह लेना। और तुम्हें पढ़ना ही तो है, जहाँ मन हो वहाँ पढ़ सकते हो। इस पर प्रखर बोला, क्या कह रही हो माँ, ये कैसी बातें करती हो। दादी के साथ उन्हें खर्राटे भी आते हैं, उन्हें खांसी भी उठती है, तो मैं अपनी पढ़ाई पर बिल्कुल भी कंसंट्रेट नहीं कर पाता हूँ। अब तो आपको कुछ करना ही होगा। उसकी बात भी सही थी। इस पर नीलेश जी और उनकी पत्नी लक्ष्मी ने कहा, कुछ ना कुछ तो हम कर ही लेंगे। इस पर उनकी बेटी बोली, भैया, आप अपनी जब तक पढ़ाई करोगे मैं और दादी बाहर हॉल में रह लेंगे तो आप अपनी पढ़ाई अच्छे से कर पाओगे। खैर घर नहीं मिलना था, नहीं मिला, और सभी ले देकर इसी छोटे से घर में सेट हो गए। बस नीलेश जी के साथ साथ इस घर में हर सदस्य को अब एक ही सपना दिखता था, एक अदद घर जो बस सपना हो। पर कभी कभी ज़िंदगी भी ना ठीक उसी समय हमसे विश्वासघात करती है, जब हमें उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। नीलेश जी के साथ साथ घर का हर सदस्य छोटी छोटी बचत करता, पैसे बचाता। लक्ष्मी जी अपनी सास की सेवा और घर के सारे काम खुद करती, क्योंकि हेल्पर रखने पर 5000 महीने का एक्स्ट्रा खर्च बढ़ जाता था। नीलेश जी न जाने कितनी दूर दूर बिना रिक्शे के पैदल जाते, कपड़े बिल्कुल ना के बराबर बनवाते, और दोनों बच्चे भी स्कूल बस से ना जाकर रिक्शा से स्कूल जाते, जिसमें उनका काफ़ी समय लग जाता। पर इन सब में कम से कम 10,000 से 15,000 तक की बचत तो आलोक जी पूरा परिवार ही कर लेता, और उस बचत को वह घर खरीदने की रकम में डाल देते। अगले 6 महीने तक घर की रकम लगभग जुड़ भी गई। नीलेश जी ने एक छोटा सा फ्लैट बुक करने का मन भी बनाया। लोकेशन भी सही थी, बस कुछ और पैसों का इंतजाम करना बाकी था। तब उनकी पत्नी ने कहा, आप फिक्र ना करो जी,
घर हमारी प्राथमिक ज़रूरत है। मेरे गहने भी कुछ ज़्यादा काम नहीं आते हैं। 4 से 4.5 लाख तो उनसे भी हमें मिल ही जाएंगे। वैसे भी आज के टाइम में गहने लॉकर में ही पड़े रहते हैं। नीलेश जी ने कहा, नहीं नहीं लक्ष्मी, मैं तुम्हारे गहने नहीं ले सकता। पर लक्ष्मी जी ने जोर देकर कहा कि पहले हमें घर जरूरी है, गहने तो हम फिर बनवा लेंगे। सब कुछ जोड़ तोड़ कर घर की रजिस्ट्री करने का मन बना लिया। पर अचानक अम्मा की तबीयत खराब हुई और वह स्वर्ग से धार गई। मिडिल क्लास फैमिली में एक व्यक्ति जाने में भी उसके अंतिम क्रियाक्रम में भी इतना खर्च हो जाता है कि ये सोचकर लोग क्या कहेंगे जैसे सवाल मध्यम वर्ग के परिवार के लोगों को चैन से जीने नहीं देता है। नीलेश जी ने अब फिर एक बार रजिस्ट्री न करके अम्मा की 13वीं और रस्म पगड़ी आदि पर थोड़ा ठीक से खर्च करने का निर्णय लिया, क्योंकि ये कुछ रस्में भी समाज के लिए मिडिल क्लास फैमिली के स्टैंडर्ड का आईना हुआ करती हैं। अब एक बार फिर से खर्च हुए 3-4 लाख रुपए जुटाने की जद्दोजहद में पूरा परिवार लग गया। लक्ष्मी जी अब घर में नमकीन सेब बनाकर छोटा सा व्यापार करने लगे। बच्चे भी समय मिलने पर उनकी पूरी हेल्प करते। बेटा अब 10वीं पास करके 11वीं में आ गया था तो नीलेश जी ने फैसला लिया कि घर तो हम फिर बाद में भी ले लेंगे, इस समय बेटे का एडमिशन अच्छे कॉलेज में होना ज़रूरी है। उन्होंने लक्ष्मी से कहा, घर का क्या लक्ष्मी, हम रह तो घर में ही रहे हैं, किराए का हो या अपना क्या फ़र्क पड़ता है। और अब फिर अब लिया या 2 साल बाद, बात तो एक ही है। इस समय हमारे बेटे का भविष्य होना बहुत ज़रूरी है। उनके बेटे के नहीं चाहने पर भी उन्होंने बेटे को साइंस दिला दी, क्योंकि आजकल के हिसाब से आईटी सेक्टर में जॉब अच्छे हैं, प्लेसमेंट अच्छे हैं और पैसा अच्छा है। फिर एक बार फिर से घर की ज़रूरत वाली चीज़ों में कहीं दब गई। किसी जिंदगी अपनी रफ्तार से चलती रही, किराए के घर बदलते रहे, पर अपना घर अपना ना हुआ। उनकी बेटी भी बीकॉम करके अपने पैरों पर खड़ी हो गई और काफ़ी उठापटक के बाद बेटा भी लाख जतन करने पर भी बीटेक में अच्छे स्कोर ना ला सका, क्योंकि उसकी पहली चॉइस बीटेक नहीं थी। वह तो कला क्षेत्र में लेक्चरर बनना चाहता था। पर मिडिल क्लास फैमिली में मन कहाँ देखा जाता है, वह तो ज़रूरतें देखी हैं। नीलेश जी ने उससे कहा कि आईटी सेक्टर में अच्छे जॉब मिलते हैं। जब तुम्हारी जॉब अच्छी मिलेगी तो परिवार को सहारा होगा, पर जब बच्चे का मन का काम ना हो तो उसमें सफलता पाना ज़्यादा मुश्किल होता है। पर फिर भी फिरकन ने अपनी पूरी कोशिश करके बीटेक पास किया। अब उसे छोटी मोटी जॉब भी मिल गई। अब चूँकि दोनों बच्चे भी कमाने लग गए तो फिर से एक बार घर खरीदने का मन बनाया। पर हाय री किस्मत, जब भी घर लेने की बात आती कुछ न कुछ ऐसा होता कि घर की रजिस्ट्री ना हो पाती। नीलेश जी को एक दिन सीने में दर्द उठा और अस्पताल में एडमिट हो गए। डॉक्टर ने बताया कि माइनर अटैक है, फिक्र की कोई बात नहीं है, पर छोटा सा छल्ला दिल में डालना पड़ेगा। छोटी सी सर्जरी है, फिर सब कुछ सामान्य हो जाएगा। आलोक जी का ऑपरेशन हुआ। एक बार फिर घर की बचत का पैसा ज़रूरत में लग गया। अब नीलेश जी इस बात को अपने दिल पर ले गए। अस्पताल से डिस्चार्ज होकर वह घर पर आ गए। अब वह अपनी नौकरी में भी रिटायरमेंट ले चुके थे। एक दिन अपनी पत्नी लक्ष्मी से बोले कि लक्ष्मी, ये ज़रूरी नहीं कि विश्वासघात कोई इंसान ही करे। कभी कभी ज़िंदगी भी अपने रंग बदलती है कि हम समझ ही नहीं पाते। हम पूरी ज़िंदगी मेहनत मशक्क़त करते रहे, अपने बच्चों के सिर पर एक छत ना दे सके। एक घर की हमें ज़रूरत थी, पर वो भी अपने बच्चों के लिए नहीं कर सका। इस पर उनकी पत्नी लक्ष्मी ने कहा, आप अपना जी क्यों छोटा करते हो जी? अब बेटा भी कमाने लगा है, अब फिक्र ना करो, एक दिन हम अपना घर ले ही लेंगे। लेकिन आलोक जी तो सोते जागते सिर्फ घर लेने के बारे में ही सोचते रहते। रिटायर होने के बाद आदमी का दिमाग वैसे भी अपनी समस्याओं में ज़्यादा उलझा रहता है। उनके दिल पर इसका बहुत प्रेशर पड़ा और उन्हें एक बार फिर अटैक आया और इस बार किस्मत उनका साथ ना दे सकी और वे घर खरीदने का सपना देखते देखते ही
एक दिन इस दुनिया से विदा हुए, पर एक खुद का घर उन्हें नहीं मिला। आज की कहानी यही समाप्त होती है। मिलते हैं नए स्टोरी वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।